उसकी छवि हमारे साथ आयोजक परिवार भी खड़े हैं, जरा इनसे पूछते हैं कि भागवत कथा जो करा रहे हैं आप, इसमें कैसा आनंद आ रहा है आपको? हमें बहुत आनंद आ रहा है। हम चारों भाइयों ने करीब 6 महीने पहले पितरों के लिए, अपने 7 पीढ़ियों के लिए, हमारे ख़ानदान को हरदेव ख़ानदान बोला जाता है। हरदेव ख़ानदान हमारी 7 पीढ़ियों में आता है। उनके पितरों के हम 7 पीढ़ियों के जो हमारे पितर हैं, उनका हम भागवत सप्ताह करा रहे हैं, उनकी सुख शांति समृद्धि और उनकी सतसत नमन के लिए। और हमारे जो गुरुजी हैं घर के, हमारे 2 गुरुजी हैं पहले घर के, श्री सूरदास बाबा तिलपत वाले और मोहनराम बाबा काली खोली वाले, अब हमारे जीवित गुरु बन गए हैं श्री राघव कृष्ण माधव जी। तो उन गुरुओं के साथ जो हमारे सभी कष्टों को दूर कर रहे हैं भागवत के द्वारा, जो सुन रहा है उनको दूर कर रहे हैं। भागवत कथा में मैंने सुना था, अभी कल ही बता रहे थे महाराज जी, कि यदि कोई बहुत लंबा टम ने दे, एक क्षण भी दे दे, तो उसका भी उद्धार हो जाता है। तो हम तो 7 दिन सुन रहे हैं। सुनील, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरा सारा परिवार, मेरा सारा गांव, मेरा सारा क्षेत्र, और हम इस क्षेत्र को बाबा सूरदास की धाम सतली बोलते हैं। बाबा सूरदास की पूरी हम पर कृपा है और हम जो है महाराज जी का बहुत बहुत बड़ा आभार करते हैं, उनकी टीम का, जो हमारे सब रोगों को धो रहे हैं। ये जो भागवत कथा का आयोजन हुआ है और आप लगभग 6-7 दिन से देख रहे हैं इसको, क्या इससे कुछ सीखने की कोशिश की है? इससे मुझे बहुत कहते हैं ना, आंखें खुली है मेरी इस चीज़ से। बहुत नज़दीक से देखा, सुना मैंने भागवत कथा को, सुनी तो पहले भी है मैंने, लेकिन बहुत नज़दीक से सुनने का मौका मिला अब। लेकिन मैंने कुछ निर्णय लिया, जो मेरी कुछ कमियाँ थी मेरे अंदर, उन कमियों को दूर करने के लिए, जीवन में बदलाव करना। आप कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा, बहुत खुशी हो रही है। हमारे पितर देवता हमारे सामने और हमारे गुरु जी हमारे सामने, इससे बढ़ के हमारे लिए और कुछ नहीं है। ये भागवत कथा सुनने के लिए आसपास के लोग बहुत आते हैं, बहुत दूर दूर से महिलाएं सुबह सुबह आती हैं परिक्रमा लगाने के लिए। थोड़ा आप इनका भी अनुभव लीजिए। ये देखो, ये भागवत कथा की जो है ना, ये परीक्षित के रूप में सुनीता जी हैं, ये भागवत कथा सुन रही है। थोड़ा इनका भी, आप इनसे भी इंटरव्यू लीजिए। आइए पास में आइए। आपने जो भागवत कथा सुनी है, इससे क्या आपने एक सीख ली है? इससे हमें, हमारी आत्मा को शांति मिलती है, सीख मिलती है ये कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। कर्मों के बारे में बताया जा रहा है, भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताया जा रहा है, और अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं हम जी। मन को शांति मिलती है, आनंद आता है। कैसी लग रही है आपको भागवत कथा? बताओ। बहुत बढ़िया भागवत कथा लग रही है हमें। हम सारा परिवार बहुत खुशी है और बहुत बढ़िया भागवत हो रही है। बहुत अच्छी पंडित जी जो सुना रहे हैं ना, वो बड़ा अच्छा, मतलब जिस तरीके सुनाई जा रही है वो बहुत अच्छी तरीके से सुनाई जा रही है। खुल के हर चीज़ अच्छी तरह से बताई समझा जा रही है। बहुत कल का प्रसंग क्या था? कल का प्रसंग था रुक्मणी जी का विवाह, जिसके बारे में पंडित जी ने बहुत अच्छे से बोला। मेरा सबसे पहली बार मेरा भागवत में यहीं पर आना हुआ है, तो मैंने पंडित जी को सुना है। हाँ जी, मैंने पंडित जी को सुना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। ऐसा मैंने औरों को नहीं सुना। टीवी पर भी देखते हैं, बहुत देखते हैं, लेकिन वो सब औरों की बातें करते हैं। पंडित जी ने सिर्फ भागवत की बातें की हैं, तो बहुत अच्छा लगा है। समझ में आया है कि क्या है भागवत और क्या इसका मतलब है, क्या इसमें हमें मिलता है। भागवत कथा से कैसा आनंद महसूस कर रही हैं आप? अजी बहुत बढ़िया लगे हमें तो। अजी हमने तो इतना महसूस करे, हमने तो कभी जिंदगी में देखा ही ना। हाँ जी, हम तो देखी हैं बहुत भागवत, पर ऐसी नहीं देखी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। आप? हेलो जी, मेरे 4 भाई हैं। मेरा पूरा गांव, पूरा चाचा ताऊ सारे भगवान की दया से मेरे पितृ 7 पीढ़ी तक जी, उनका उद्धार हो गया जी। 7 पीढ़ी तक जी।
ये गरिमा है। मुझे भागवत कथा सुनने से मुझे मेरे हिंदू धर्म की संस्कृति के बारे में पता लगी। जैसे हमारा हिंदू धर्म लुप्त होता जा रहा है तो हमें भागवत कथा सुननी चाहिए, जिससे हमारे जैसी उम्र के बच्चों में अपने धर्म के लिए जागरूकता पैदा हो, और इससे मुझे मेरे मन को शांति मिलती है और कुछ नए सीख मिलने के लिए मिलती है। आप लोगों में से कुछ कहना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल कहना चाहिए। हमें इतना मजा आ रहा है कि हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और हम इसकी एक महीने से हम इसकी जो तैयारियां कर रहे थे ना, और सुबह से बस रात को 2 बजे तक हम यही चर्चा करते हैं कि आज हमने पूरे दिन में क्या किया, और बस एक बार आवाज सुनते हैं सुबह अपने आप आंखें खुल जाती हैं और बीते हैं हमें बिल्कुल पता ही नहीं चला हमें। और अब हमें ऐसा लग रहा है कि बस अब लास्ट है, अब हमें घर जाना है। अब तो राधे वृंदावन, पूरा वृंदावन अब तो यही पे लग रही। हमारा जो ये पंडाल है और जो गांव है ना, ये पूरा वृंदावन बन चुका है। और भगवान करे ऐसा ही रहे, ठाकुर महाराज जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, बस यही कृपा है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत। ये जो भागवत कथा हो रही है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? इस संबंध में मेरा कहना ये है कि इस भागवत कथा, जो भागवत कथा होती है वो पितरों के मोक्ष के लिए होती है। राम कथा का आयोजन जीवन जीने की कला सिखाता है। यहाँ पर दूर दराज से, गांवों से हमारे यार, रिश्तेदार, मित्रगण शहरों से यहाँ इस भव्य कथा में शामिल हो रहे हैं। और हमारा कहना ये है कि जो आज की कथा है, इस कथा सप्तम दिवस की ये कथा है। जिस किसी भाई ने 6 दिन कथा ना सुनी हो, वो आज कथा सुनकर 7वें दिन की कथा का पुण्य प्राप्त कर सकता है। ये कहना है। ऐसे जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।